ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता वीडियो श्रृंखला भाग 8। किस रूप की आराधना करें? सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्रह्म क्या होते हैं। जगत की परम सत्ता को ही ब्रह्म कहा जाता है। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर ही ब्रह्म है। उन्हीं ब्रह्म के दो रूप होते हैं। प्रथम निर्गुण ब्रह्म, वे ईश्वर जो अनादि हैं, अर्थात बिना शुरुआत के। उनकी उत्पत्ति का तथा अंत का कोई ओर छोर नहीं होता। वे ना उत्पन्न होते हैं, ना उनका अंत होता है। वे ना जन्मते हैं, ना मरते हैं। वे सभी रूप में विद्यमान हैं, परंतु वही ईश्वर जब गुणों से युक्त होकर अपने आप को प्रकट करते हैं तो सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। सनातन पद्धति में पंच देवता पूजन प्रसिद्ध है। 5 मुख्य देवता हैं श्री गणेश, श्री शिव, श्री विष्णु, श्री शक्ति तथा श्री सूर्य। सनातनी होने के नाते हम सभी रूपों का सम्मान करते हैं, हमें करना भी चाहिए। परंतु यह देखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी सगुण रूप के प्रति अधिक आकृष्ट या डेडिकेटेड होता है। इसका क्या कारण है? पहला, उसे घर में अपने बड़ों से जो माहौल प्राप्त होता है, उस हिसाब से वह भी अपना ईष्ट बना लेता है। दूसरा, वह किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है, किस प्रकार का अनुभव अथवा ज्ञान प्राप्त करता है, तथा तीसरा, उसकी स्वयं की प्रकृति में कौन सा गुण अधिक डोमिनेंट होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसी प्रकार वह अपने ईष्ट को चुन लेता है। मूलतः यह सभी रूप एक ही परमपिता परमेश्वर के हैं, परंतु यही सनातन धर्म की विलक्षणता है कि इसमें अनेक ईश्वरवाद होते हुए भी एक ईश्वरवाद ही है। इसी बात को दुनिया के बाकी धर्म भी मानते हैं, एक ईश्वरवाद सिद्धांत को। द्वितीय बिंदु, मुख्य गुण क्या हैं? देखिए, मुख्य 3 रूप के गुण होते हैं। सत्वगुण, जिसमें निर्मलता, स्वयं को जानने की इच्छा प्रबल होती है। रजोगुण, जो कामना तथा आसक्ति या अटैचमेंट से भरपूर है। तमोगुण, जिसमें आलस्य, निद्रा प्रबल होते हैं। तमोगुण को निम्न कोटि में रखा गया है।
ये तीनों प्रकार के गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। दो गुणों का संदमन या इनहिबिशन या सप्रेशन करके तीसरे गुण को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण, यदि हम रजोगुण तथा तमोगुण को दबाएं योग पद्धति द्वारा, तो हम में सत्व गुण अधिक विकसित होंगे। इसी प्रकार बाकी दोनों गुणों के लिए भी यह बात लागू होती है। ईश्वर जो हैं वह गुणातीत होते हैं, अर्थात गुणों से परे। ईश्वर को गुण बांधते नहीं हैं, वे गुणों के स्वामी हैं। तीसरा बिंदु, विश्व के धर्मों में तथा सनातन धर्म में भी कई देवताओं का अस्तित्व अलग अलग धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। परंतु ये देवताओं का अस्तित्व होता क्या है, इस बारे में ध्यान दें। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 21 में भगवान कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। कई प्रकार के देवता जो हैं, जिससे मनुष्य सकाम अर्थात इच्छा युक्त जिनकी पूजा करता है, भगवान कहते हैं कि आप जिस देवता में अपना मन लगाएंगे, उस देवता में आपकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ या कंसोलिडेट या सॉलिडिफाई करूंगा। आगे देखें, अध्याय 7 श्लोक 22। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उस श्रद्धा से जिसका भी जिक्र किया, युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अर्थात अलग से देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है। परमपिता परमेश्वर ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। देवताओं की पूजा मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, दूसरों की हानि के लिए किया करते हैं। मूलतः ये सभी बातें विनाशशील हैं। ये सभी बातें मोक्ष की ओर नहीं ले जाती। अगला श्लोक देखिए, अध्याय 7 श्लोक 23। भगवान कहते हैं कि परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अथवा नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका यह अर्थ है कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो निष्काम भाव से उनका पूजन आराधना करनी चाहिए। यदि आप मन में इच्छाएं लेके परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो उन इच्छाओं को भोगने के लिए आपको जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः फंसना होगा। निष्काम कर्मयोग क्या है, यह हम आगे के वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि परमपिता ही निर्गुण तथा सगुण रूप में होते हैं। हम भी परमपिता के ही अंश हैं, जिसे हमने पिछले वीडियोस में अणु आत्मा के रूप में समझा था। धन्यवाद।